नशों का फैलता हुआ व्यापार, इसके साथ साथ हरियाणा के जो केमिस्ट साथी हैं और पूरे देश के भी, हरियाणा में 15,000 केमिस्ट भाई बहन हैं जो अपना व्यापार करते हैं, लोगों की सेहत का ख्याल रखते हैं, लोगों को समय समय पर रात और दिन दवाई का इंतज़ाम करते हैं और 12.5 लाख केमिस्ट पूरे देश में हैं। जैसे भिन्न भिन्न अलग अलग व्यवसायों की बात हम उठाते हैं, आज महत्वपूर्ण और गंभीर बात यह है कि जो केमिस्ट हैं, जो कस्बों में, गांव में, शहरों में, छोटी छोटी दुकानों में अपना काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर एक महत्वपूर्ण कड़ी है। लोगों की जिंदगियों को बचाने के अंदर दिन और रात समय समय पर अपनी दुकान खोलकर डॉक्टर के साथ सहयोग कर, प्राइवेट और सरकारी दोनों, वो लोगों की सेवा और उपचार के अंदर एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आज हरियाणा और देश के केमिस्ट जो हैं, उनकी रोजी रोटी पर भाजपा सरकार ने हमला बोल रखा है। और वो हमला कैसे बोला है, जिस पर इसी 20 तारीख को पूरे हरियाणा के केमिस्ट और देश के केमिस्ट भी हड़ताल पर जा रहे हैं। तो हमने जानने की कोशिश की कि क्या कारण है कि हमारे केमिस्ट, लोगों को दवा दारू देने वाले हमारे भाई बहन, ये क्यों हड़ताल पर जा रहे हैं। तो ये पाया कि उनको ये लगता है कि बीजेपी सरकार उनका धंधा चौपट कर उस पर तालाबंदी की तैयारी कर रही है। कुछ दिन पहले मैंने हमारे सुनार भाई जो हैं वर्मा समाज से और दूसरे वैश्य, पंजाबी और दूसरे समाजों के, उनकी बात उठाई। आज हिंदुस्तान और हरियाणा के केमिस्ट की बात मैं करना चाहता हूं। भारत सरकार ने 2 नोटिफिकेशन जारी किए, एक 28 अगस्त 2018 को और दूसरा 26 मार्च 2020 को। उसमें ई फार्मेसी का प्रावधान किया। उस ई फार्मेसी के प्रावधान की आड़ में 6 या 7 बातें हो रही हैं, जिसकी तरफ मैं आपका संज्ञान लेकर आऊंगा। पहला, बिना उचित प्रिस्क्रिप्शन के और उसकी वेरिफिकेशन के दवाइयों की बिक्री। डॉक्टर साहिबान शेड्यूल H ड्रग्स हैं ज्यादातर। जब तक आप डॉक्टर साहिबान की प्रिस्क्रिप्शन ना लाएं, केमिस्ट वो दवाई नहीं बेच सकते। वो बात शर्मा जी पर लागू हो सकती है, वो बात नंबरदार जी पर लागू हो सकती है, वो सोनू सेठ पर हो सकती है, वो आर्य जी पर हो सकती है, वो हमारे 15,000 केमिस्ट साथियों पर पूरे हरियाणा में लागू हो सकती है। पर यही पाबंदी ई फार्मेसी से ऑनलाइन दवा बेचने वाले लोगों पर लागू नहीं। तो जो सत्यापन और प्रिस्क्रिप्शन की प्रक्रिया है, उसका घोर उल्लंघन ई फार्मेसी में हो रहा है। दूसरा, नकली और पुनः उपयोग किए गए प्रिस्क्रिप्शन। अब आप कहेंगे वो क्या है। एक व्यक्ति ने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले ली, उसने एक ई फार्मेसी से दवा खरीद ली, वो जाकर दूसरी ई फार्मेसी से भी वही दवा ले लेता है और तीसरी से भी और चौथी से भी। तो बार बार एक प्रिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल। या फिर जैसे मेरे साथी बैठे हैं पत्रकार, पीटीआई, IANS, ANI या दूसरी एजेंसीज के, डॉक्टर के फर्जी दस्तखत कर लिए और मोहर लगा ली, उसके आधार पर जो प्रोहिबिटेड ड्रग्स हैं वो खरीद ली। ई फार्मेसी में उसका कोई चेक बैलेंस नहीं हो सकता। आप लोग तो पकड़ लेंगे जब फिजिकल वेरिफिकेशन जाएगी, क्योंकि ये जिम्मेवार हैं, इनको सजा हो जाएगी। तीसरा, एंटीबायोटिक्स। आजकल WHO ये कह रहा है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दुरुपयोग पूरी दुनिया में एंटीबायोटिक्स का हो रहा है। आप खुद भी समझते हैं, ज़रूरत ना पड़ने पर भी एंटीबायोटिक्स का उपयोग करने से या इस्तेमाल करने से शरीर की इम्यूनिटी
और शरीर में कई प्रकार की भ्रांतियां आ जाती हैं। पर एंटीबायोटिक्स और जो नशे की दवाई है उनकी खुली बिक्री ई फार्मेसी के माध्यम से हो रही है। बीजेपी की सरकार उसे कंट्रोल नहीं कर रही। फार्मासिस्ट और मरीज के बीच हमेशा एक संवाद होता है, उस संवाद से बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाती हैं। जब ऑनलाइन है तो वो संवाद खत्म है। नकली और गलत तरीके से जो दवाई इकट्ठी कर ली गई ई फार्मेसी के नाम पे, वो समाज के लिए अपने आप में एक खतरा है। फिर एंटी माइक्रोबियल रेजिडेंट्स में जो वृद्धि हुई है, देखिए अब 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? माइक्रोबियल इन्फेक्शन, वो सबसे बड़ी चुनौती है। आप ये देख रहे हैं कि जो बुखार 3 दिन में टूट जाता था, आज वो 10, 12, 15 दिन में नहीं टूट रहा है। जो एक सेट ऑफ दवाई से, सिंपल एजिथ्रोमाइसिन से या पैरासीटामोल से या डोलो से बुखार उतर जाता था, आज वो सिप्लॉक से भी उतर नहीं रहा और उससे भी ऊपर और गंभीर दवाइयों का इस्तेमाल डॉक्टर को करना पड़ता है। इसी प्रकार से एआई द्वारा अब प्रिस्क्रिप्शन तैयार हो रही हैं और शेड्यूल एच की बिक्री हो रही है ई फार्मेसी के माध्यम से। देखिए, दवाइयाँ खाने पीने की वस्तु नहीं है, ये एक गंभीर विषय है। एक तरफ 15,000 केमिस्ट की रोजी रोटी पर हमला है, मैं वो बात तो उठा रहा हूं। दूसरी बात, लोगों के स्वास्थ्य पर हमला है। ये 15,000 परिवार हैं, इनके साथ 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख लोग जुड़े हैं। पर हरियाणा में तो 2.5 करोड़ लोग हैं और हर व्यक्ति को कभी ना कभी दवाई की आवश्यकता है। और नौजवान हमारे बच्चे जो हैं, कई बार वो वहम से, कई बार बहक कर वो ऑनलाइन दवाइयाँ ऑर्डर करते रहते हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता नहीं। ये एक बहुत गंभीर विषय है और इसीलिए हमारे सारे केमिस्ट साथी, सरकार जो है उसने 2018 और 20 में ये जो नोटिफिकेशन जारी किए, इसके माध्यम से कोई नियंत्रण ई फार्मेसी पर सरकार का नहीं है। आपको ई फार्मेसी करनी है, हर शहर के अंदर केमिस्ट है, उन्हें लाइसेंस दीजिए होम डिलीवरी का, वो करेंगे ना। ये हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसका एक और पहलू भी है। हिंदुस्तान में 12.5 लाख परिवार केमिस्ट के व्यवसाय से जुड़े हैं। इसका मतलब 1 करोड़ लोग केमिस्ट व्यवसाय से जुड़े हैं। और अगर आप इसकी सप्लीमेंट्री ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, पैकेजिंग ये सब जोड़ लें तो वो संख्या 2 करोड़ तक भी पहुंच सकती है। 1.5 करोड़ तो 100% है। क्या हम कर रहे हैं, ई फार्मेसी का एक बड़ी कंपनी को, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी को लाइसेंस दे देते हैं। वो 1 या 2 आदमी रखती है। केमिस्ट की दुकान पे तो केमिस्ट है सर्टिफाइड, 2 असिस्टेंट हैं, 3 लोगों को रोजगार मिल रहा है। एक दुकान है, जिसकी दुकान है उसने किराए पे ले रखी है, एक जिसकी किराए पे ली उसको रोजगार, उसके परिवार को पूरे को रोजगार मिल गया। फिर वो बाजार में बैठा है तो कुछ ना कुछ वस्तु और खरीदेगा, तो बाकी के दुकानदारों को रोजगार मिल रहा है। जब आप ई फार्मेसी किसी वेयर हाउस में बना देंगे और वहाँ से वो डिलीवरी कर देगा तो रोजगार भी खत्म हो जाएगा। ऐसे मुल्क में जहाँ 144 करोड़ लोग हैं और हमारे बेटे बेटियों को हर रोज रोजगार की आवश्यकता है, अब ई फार्मेसी कर किसकी मदद कर रहे हैं? केवल बड़ी कंपनियों को मुनाफा कमवा रहे हैं और छोटे छोटे केमिस्ट साथियों के पेट पर लात मार रहे हैं। इसलिए ये सारे केमिस्ट जो हैं ये जा रहे हैं। मैं इसके कुछ उदाहरण, देखिए ये 4-5 किस्म की दवाइयाँ हैं, मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। एक दवाई है नेक्सिटो प्लस और क्लोबा 5। क्लोबा 10 है, ये नेक्सिटो प्लस एक दवाई है। ये हमने ऑनलाइन खरीदी आपको दिखाने के लिए, ऑनलाइन लेकर आए। ये है क्लोबा 10 है, क्लोबा 5, क्लोबा 10।
ये दोनों दवाई जो हैं इनकी लंबे समय तक मरीज को ज़रूरत है, लेकिन कानूनी रिकॉर्ड और प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, क्योंकि इनसे एडिक्शन हो सकता है इनको, और इनसे आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परेशानी भी हो सकती है। अब जैसे किसी को नींद नहीं आती, उसकी दवाई है, वो कौन सी है एक बार मुझे बताइए। वो क्लोनाज़ेपम ये दवाई है। अगर आप बगैर प्रिस्क्रिप्शन के इसे लंबे अरसे तक लें तो फिर व्यक्ति को इसकी आदत पड़ जाएगी। ये एडिक्टिव दवाइयाँ हैं। लोग अब क्या कर रहे हैं, पहले तो डॉक्टर इसको मॉनिटर करना चाहिए, इन सब दवाइयों को मॉनिटर करने की बजाय लोग इसे ई फार्मेसी से खरीद रहे हैं ऑनलाइन। भूल जाइए इनको, केमिस्ट साथियों को, एक बार इनका काम खराब हो रहा है, भूल जाइए इसे भी। किसी बच्चे को, किसी बड़े को, किसी महिला को, बुजुर्ग को जब एडिक्शन हो जाएगी तो वो छूटेगी नहीं, फिर उसे रिहैब में भर्ती करवाना पड़ेगा। केमिस्ट से खरीदने का ये लाभ है कि बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उससे प्रिस्क्रिप्शन लेनी पड़ेगी। जब डॉक्टर को लगेगा आप एडिक्शन है आपको, तो बंद कर देगा आपकी दवाई। एक और दवाई में आपको, जिसको हम बोलते हैं वो नहीं, वो अल्ट्रासेट बोलते हैं, ये एक और दवाई है। अल्ट्रासेट देते हैं हम दर्द के लिए। आपको पता है हर पेन किलर में एडिक्शन है, पूरे अमेरिका में, यूरोप में उसको ओपियोड एडिक्शन बोलते हैं, आपने अगर सुना है। पूरे अमेरिका के अंदर, पूरे यूरोप में ये बड़ी प्रॉब्लम है। एक बार दर्द की दवाई लेना शुरू कर दो, उससे नशा होता है, फिर आदमी को आदत पड़ जाएगी। आप ई फार्मेसी से लोग इस दवाई को बार बार अलग अलग नाम से खरीद रहे हैं। ये अल्ट्रासेट नहीं है, देखो इस पे लिखा हुआ, इस पे फ्लेक्सोन लिखा हुआ है। तो कभी फ्लेक्सोन से ले लेंगे, कभी अल्ट्रासेट से ले लेंगे, कभी किसी और नाम से ले लेंगे। डॉक्टर से अगर प्रिस्क्रिप्शन लानी पड़े हर हफ्ते, तो डॉक्टर कहेगा भैया आपने 4 हफ्ते लिए, अब एडिक्शन हो जाएगी, अब बंद कर दो, या कुछ और देगा कम से कम। पर अगर आपको उस एक प्रिस्क्रिप्शन पे ऑनलाइन खरीदते जाना है, अभी एक से खरीद ली फार्मेसी से, फिर दूसरी से खरीद ली, फिर तीसरी से खरीद ली, फिर चौथी से खरीद ली। बड़ी कंपनियां वो तो दवा बेच रही हैं, एडिक्शन हुए जा रही है। दवा की एडिक्शन ड्रग एडिक्शन जैसी है। क्या सरकार इस बारे में सोच रही है और ई फार्मेसी पे कैसे नियंत्रण लगाएगी? ये कुछ सवाल हैं जो मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज ही सब पर ताला मार दो, नहीं। आप हमारे केमिस्ट जो साथी हैं उनकी रोजी रोटी सुरक्षित कैसे करोगे? बड़ी कंपनियां इनका धंधा खत्म कर दें और 12.5 लाख हिंदुस्तान के परिवार और 15,000 हरियाणा के केमिस्ट परिवार सड़क पर आ जाएं, इसकी रोकथाम कैसे करोगे? ई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, ये देखिए, ये इस प्रकार से ऑनलाइन दवाई हमने फिर ऑर्डर करवाई। ये कुछ कागजात हैं, ये इनको मैं आपको प्रतिलिपि भेज दूँगा। कुछ भी ऑर्डर कर लीजिए ऑनलाइन, एनीथिंग। मैंने पहले ऑर्डर करवाई सारी, ये दवाई खरीदवाई, फिर मैं आपके बीच में आया। खरीदिए, आपने ऑर्डर कर लीजिए। क्वालिटी भी घटती है, क्वालिटी से भी, क्वालिटी का भी इशू है, क्योंकि पता नहीं क्या बेचते, स्टोरेज कैसा है, क्या कई दवाइयां हैं जो एक सर्टेन टेम्परेचर पे मेंटेन हो रही हैं कि नहीं, इंसुलिन है, ये सब बातें भी हैं। और अगर ना करो, आप इंसुलिन को एक टेम्परेचर पे ना करो और दे दो, उसका कोई असर नहीं होने वाला है, पैसे पूरे ले लेंगे। इन सब इश्यूज के साथ साथ ये भी है कि ये एडिक्शन करती हैं दवाइयाँ। एडिक्शन वाली दवाइयाँ जब आप ई फार्मेसी के माध्यम से बेचते हैं तो आप लोगों की सेहत खतरे में डाल रहे हैं। आप केमिस्ट साथियों को भी एक बार छोड़िए, और केमिस्ट साथियों की रोजी रोटी पर हमला बोल रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि 20 तारीख को जो सारे केमिस्ट भाई पूरे हरियाणा और देश के हड़ताल पर जा रहे हैं, इनकी मांग जेन्युइन है, और प्रधानमंत्री जी को स्वयं बुलाकर, मेरी मांग है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, प्रधानमंत्री जी को और देश के स्वास्थ्य मंत्री को, केमिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया को बुलाकर और स्टेट की केमिस्ट एसोसिएशन के प्रधानों को बुलाकर
30 तो बुलाने मुश्किल से, उनसे बैठक करनी चाहिए। और इन्होंने ये जो जेन्युइन बात और समस्याएं उठाई हैं जिससे हिंदुस्तान के लोगों की सेहत प्रभावित होगी और इनकी रोजी रोटी जाएगी। 1 या 2 बड़े कॉरपोरेट को आप सारा केमिस्ट का धंधा पकड़ाकर इनको फेल नहीं कर सकते। ये हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमारे भाई हैं, इसलिए इन दोनों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। मेरी बात, ये सारे कागजात जो हरियाणा के केमिस्ट साथियों की हड़ताल का समर्थन करते हुए आदरणीय मित्र ये सब कहा है, और ये कहा है कि देश के स्वास्थ्य मंत्री को इन सब को बुलाकर, प्रदेश के केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्षों को बुलाकर इनकी इन सारी बातों पर जो मैंने उठाई हैं, जो लोगों की सेहत प्रभावित करती है प्रतिकूल तरीके से, उस पर चर्चा करनी।